Hello students, I am Adarsh Kumar, your mathematics teacher. Today we are going to solve question number 1 from exercise 7.2 chapter 7 triangles class 9th. So first question is, in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that number 1 OB equal to OC, number 2 AO bisects angle A. Now let us solve one by one. So we have here question number 1. So we have ABC as an isosceles triangle in which side AB equal to AC. OB is bisector of angle B and OC is bisector of angle C. So we have to prove OB equal to OC and AO bisects angle A. So let us start. We have given triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है. अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो ये ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर. सो from here angle B is equal to angle C because angles opposite to equal sides are equal. Now OB is bisector of angle B. अब ये जो OB लाइन है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. इसका मतलब है एंगल ABO, ये जो एंगल है ABO ये OBC के इक्वल होगा. सो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC और दोनों ही ये जो पार्ट होंगे ये एंगल B के हाफ पार्ट होंगे. इसी तरह से हमारे पास OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. OC जो है ये जो लाइन है ये इस एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB और ये दोनों ही एंगल C के हाफ पार्ट्स होंगे. अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है ये जो है एंगल B और C आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो जब हम इनका हाफ करेंगे तो वो भी आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, क्योंकि एंगल B और C हमारे पास इक्वल है. तो अब हाफ ऑफ एंगल B, अब जो हमारे पास हाफ ऑफ एंगल B है ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से ये है OBC, हाफ ऑफ एंगल B, ये हाफ ऑफ एंगल B OBC यहाँ लिख लेंगे और हाफ ऑफ एंगल C OCB यहाँ लिख लेंगे. अब देखिए ये एंगल OBC एंगल और OCB एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो ऑपोजिट साइड्स हैं OB और OC, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा OB इक्वल टू OC बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स. तो अब इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं. सेकंड पार्ट में हमें बताना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A. ये जो लाइन है OA या AO ये जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें यहाँ पे बताना है. तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया है. अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे AO बाइसेक्ट्स एंगल A. तो इसके लिए हम ये जो ट्राइंगल्स हैं AOB और AOC इनको ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड AOC. तो इसमें ये जो है AB और AC आपस में इक्वल है, ये गिवन है. अब ये जो एंगल्स हैं एंगल ABO, ये वाला एंगल ABO और ये एंगल ACO, क्योंकि ये
जो एंगल ए बी ओ है ये बी का हाफ पार्ट है और एंगल ए सी ओ जो है वो सी का हाफ पार्ट है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी ओ इज हाफ ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए सी ओ इज हाफ ऑफ एंगल सी। लेकिन ये बी और सी आपस में इक्वल हैं, तो ये ए बी ओ और ए सी ओ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। और स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ से हमारे पास बाय फर्स्ट पार्ट आ जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो इस तरह से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इसमें ये वाली साइड्स आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है और ये वाली साइड्स भी आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी यहाँ पे। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो ए ओ लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।